हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य ओवरसीज। दिस इज पूर्णिमा चौहान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन अब्रॉड की वर्सेस एमबीबीएस इन इंडिया। सो आई एम गोइंग टू लिस्ट डाउन द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन द मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया and the medical education in abroad. So I will list down the similarities as well as the differences जो कि आपको पता होने चाहिए while you select a medical college either in India or in abroad. तो इस वीडियो में स्पेशली मैं बात करूंगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की इंडिया की, एंड आई एम गोइंग टू कंपेयर इट विद द मेडिकल कॉलेजेस इन अब्रॉड। सो जैसा कि आप जानते हैं, ये बात सच है कि हम इंडिया में अब्रॉड की मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो सारे फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करूँ सो दैट यू कैन बेटर डिसाइड विच यूनिवर्सिटी यू शुड चूज इन अब्रॉड, और कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी या कौन सी कंट्री आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगी। बट दैट डजंट मीन दैट आई एम डिग्रेडिंग द मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया, स्पेशली द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया विच आर renowned worldwide and have a very good what should I say a very good position in worldwide amongst providing the best quality of education in the world. So like both ways you are going to get the best quality of education, but one thing you should always remember is that you need to select the right medical colleges either in India or in abroad. So right selection of medical university, like I've always says in my video, कि राइट सिलेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिससे आपका एमबीबीएस खत्म होने के बाद एक राइट गाइडेंस आपको मिलेगी, बिकॉज कॉलेज medical college plays a very important role in leading your career a successful one. The points of similarities between MBBS in India as well as MBBS in abroad. So number one similarity is the duration. तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जो NMC की गाइडलाइंस आई हैं इन गजेट के अंदर, जो 2021 में गजेट आया था 21 नवंबर को, तो उसके हिसाब से अब ये काफ़ी क्लियर हो चुका है कि ड्यूरेशन अब्रॉड की विल बी 5+1 years, तो 5 साल का एमबीबीएस प्लस 1 साल की इंटर्नशिप। तो इंडिया में भी ऑलमोस्ट ड्यूरेशन सेम होता है। इन इंडिया द ड्यूरेशन इज 4.5 years प्लस 1 year ऑफ योर इंटर्नशिप। तो इंडिया में ड्यूरेशन होती है टोटल इंटर्नशिप मिला के 5.5, और अब्रॉड में भी एमबीबीएस की ड्यूरेशन होती है 5+1 years, दैट इज अराउंड, जो कि हम 5.8 years कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज इंटर्नशिप 10 months की होती है। तो ये आपका लगभग 5.8 years का अब्रॉड में होता है, और 5.5 years की ड्यूरेशन आपकी इंडिया में होती है अगर आप इंडिया से एमबीबीएस करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट वुड बी ऑफ नेक्स्ट एग्जाम। तो बहुत सारे बच्चों को भी ये नहीं पता है कि नेक्स्ट एग्जाम कब से इम्प्लीमेंट होने वाला है, किस साल से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एग्ज़ाम दिसंबर 2023 से एप्लीकेबल हो सकता है, 90% चांसेस आर देयर, बट फॉर श्योर 2024 से एग्जाम इम्प्लीमेंट हो जाएगा, एंड ऑल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इंक्लूडिंग इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स have to appear in this examination to get a license in India. इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर अगर जैसे कि अभी नीट पीजी होता है तो ये उसको रिप्लेस करेगा ये एग्जाम, बिकॉज ये एग्जाम 2 पार्ट्स में होने वाला है, नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2, विच इज अ कॉमन एग्जिट टेस्ट फॉर ऑल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एज वेल एज the Indian medical graduates. So this is another one of the similarity in between MBBS in abroad as well as MBBS in India. Third point of similarity between India and abroad would be the degree recognitions. So जैसा कि मैं अपनी वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि degree recognition plays a very important role. अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है या फिर पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं आफ्टर MBBS, सो योर डिग्री शुड बी रिकॉग्नाइज्ड वेरी वेल अक्रॉस वर्ल्ड वाइड। ये आप WDOMS वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल की लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। जिस भी मेडिकल स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हैं उसको रिकॉग्निशन है या नहीं, ये आपको WDOMS पे स्पॉन्सर नोट्स में और WDOMS की मेन वेबसाइट पर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस आर वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस वर्ल्ड, और अगर हम अब्रॉड के कॉलेजेस की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे मेडिकल कॉलेजेस जिनकी हम अपनी वीडियोस में बात करते हैं, all of them are very well recognized everywhere across the world. So recognition is a very important thing. Before taking admission, you should always check if your university is recognized in the world or not. So fourth point of similarity would be the clinical rotations. So clinical rotation, being an MBBS student, clinical rotation plays a very important role.
बिकॉज अब्रॉड में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर प्रॉपर क्लिनिकल रोटेशन स्टूडेंट्स को नहीं मिलती हैं और वहाँ पर वो लोग बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और अगर क्लिनिकल रोटेशंस मिलती भी हैं सो दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर कैडेवर्स टू प्रैक्टिस, तो इस सिचुएशन में भी जाके बच्चों को कभी कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है एंड दे एंड अप इन कंप्लीटिंग देयर MBBS विदाउट हैविंग प्रॉपर फैसिलिटी, विदाउट हैविंग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और विदाउट हैविंग प्रॉपर इक्विपमेंट्स और जो भी उनका कैडेवर्स वगैरह का सिचुएशन रहता है। But in India, you will definitely going to have the cadavers, and clinical rotations begin from second or third year depending on the medical university. But there are very good colleges in abroad as well, जहाँ पर हमेशा आपकी थर्ड ईयर से क्लिनिकल रोटेशन शुरू हो जाती है। सो क्लिनिकल रोटेशन इज ऑल्सो इक्वली सेम इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड, जहाँ पर थर्ड ईयर से सेकेंड या थर्ड ईयर डिपेंडिंग ऑन विच मेडिकल कॉलेज यू आर चूजिंग। In abroad also, the clinical rotations in some medical colleges in some countries, it begins right from the second year of your MBBS, as well as similarly in India, it will begin from second year of your MBBS. ये कुछ similarities थी इंडिया और अब्रॉड के मेडिकल कॉलेजेस में जो कि आपको देखनी चाहिए while you select your MBBS country or while you select your university to study your MBBS. तो चलिए अब बात करते हैं डिफरेंसेस की कि क्या डिफरेंस है अब्रॉड से पढ़ाई करने में और इंडिया से पढ़ाई करने में। तो मैं यहाँ पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का एक्सेप्शन ले रही हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पर जिन डिफरेंसेस की हम बात कर रहे हैं उसमें इंडिया की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ नहीं आती हैं एंड दैट वुड बी द एक्सेप्शन। बिकॉज अगर हम ट्यूशन फीस की भी बात करेंगे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फी बहुत कम होती है इंडिया के अंदर एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन अब्रॉड। Like I've said in the starting also that I'm going to talk about the private medical universities in India versus the colleges in abroad. तो क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट बहुत कम है, तो अगर गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की सीट्स हम मिला लें तो दैट विल टोटली कम अप टू 70 और 79 और 89 सीट्स, लगभग इतना ही रेशो है। दिस द गवर्नमेंट माइट इंक्रीज सम सीट्स इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। बट ये एक अनसर्टेन चीज़ है, एक अनसर्टेनिटी है जो वी स्टिल डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। बट अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया में मेडिकल की सीट्स बहुत कम है, सो दैट्स वाई वी आर कंपेयरिंग द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया विद द कॉलेजेस इन अब्रॉड। तो पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कॉस्ट का। यहाँ पर ट्यूशन फीस की बात की जाती है, तो अगर हम इंडिया में देखेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डोनेशन आपको पे करना पड़ता है इंडिया में इफ़ यू आर नॉट स्कोरिंग वेल गुड मार्क्स इन नीट। अगर आपके नीट में अच्छा स्कोर नहीं है और आप इंडिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी बड़े अमाउंट में डोनेशन भी पे करनी पड़ती है। एंड अपार्ट फ्रॉम द डोनेशन ट्यूशन फी भी बहुत ज़्यादा होती है। मिनिमम अगर मैं एक रफ एस्टिमेट आपको एक देना चाहूँगी तो दैट विल रेंज फ्रॉम 60 lakhs एंड दैट विल गो अप टू 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ऊपर भी कई बार आपका बजट जाता है। तो ये है एक फिगर, एक कॉस्ट का एस्टिमेट अगर आप इंडिया से MBBS करते हैं। और यदि आप बाहर अब्रॉड के ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कोई भी आप ऑप्शन अब्रॉड में कंसिडर कर सकते हैं, तो उसका जो एक एस्टिमेट आता है दैट विल मिनिमम स्टार्ट्स फ्रॉम 25-30 lakhs और वो मैक्सिमम जाता है आपका अप टू 55 to 60 lakhs। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि जस्ट आधे रेट में, आधे से भी कम रेट में आप अब्रॉड से अपनी MBBS फिनिश कर सकते हैं। सो कॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच यू शुड कंसिडर वाइल डूइंग योर MBBS। सो ये आपको हेल्प करेगा अगर आप एक अच्छे कॉलेज से MBBS करना चाहते हैं और आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड with the option of pursuing MBBS in abroad with the topmost medical universities in abroad. Second is the 1 year of internship, which I would say is another difference because India से अगर आप MBBS करते हैं तो आपका total duration होती है 5.5 years की, but जैसा कि NMC ने अपने गजट में mention किया है, those students who are taking admission after 21st November 2021, अब ये मैंडेटरी है उन स्टूडेंट्स के लिए। सो वंस दे कम बैक टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग देयर MBBS दे नीड टू डू अनदर 1 year ऑफ इंटर्नशिप कंपल्सरी एंड दैट इज मैंडेटरी टू ऑल द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स टू डू इन इंडिया। तो इंडिया में नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करने के बाद यू नीड टू डू अनदर 1 year ऑफ इंटर्नशिप। तो आपकी टोटल ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी अब 6 years आपका MBBS इन अब्रॉड में, फिर इंडिया में आके नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करने के बाद अनदर 1 year ऑफ इंटर्नशिप। तो ये आपका 7 years का टोटल MBBS हो जाएगा। 1 साल का एडिशनल आपको
इंटर्नशिप इंडिया में करनी होगी इफ़ यू आर विलिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया। सो ये 1 साल का ज़्यादा आपको फ़र्क आ रहा है अब्रॉड से MBBS करने में एज कम्पेयर टू परस्यूइंग योर MBBS इन इंडिया। थर्ड इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और द लैंग्वेज। तो जैसा कि आप जानते हैं अब्रॉड में काफ़ी सारी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, एडमिशन लेते हैं एंड दे आर कंप्लीटिंग देयर MBBS फ्रॉम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। तो वहाँ पर स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के लिए दे नीड टू लर्न द लोकल लैंग्वेज। तो एक ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है विच इज़ आई पर्सनली बिलीव नॉट अ हर्डल टू एनीवन। ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो अब्रॉड में स्टूडेंट्स को कंप्लीट करनी पड़ती है, फुलफिल करनी पड़ती है इफ़ दे आर डूइंग देयर MBBS। एक अलग से अलग लैंग्वेज का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है विच इज़ एन एडिशनल, जो कि एज़ कम्पेयर टू द इंडियन मेडिकल कॉलेजेस जहाँ पे आपका पूरा करिकुलम, सिलेबस, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका इंग्लिश में ही रहता है कम्प्लीटली। ऑल्दो स्टडीज़ इन बोथ लाइक अब्रॉड में भी और इंडिया में भी MBBS की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है, but you need to learn another local language subject in abroad as compared to MBBS in India. Fourth point and the most important point is the NEET eligibility. अगर आपको इंडिया में एडमिशन लेना है तो आपको काफ़ी अच्छा नीट में स्कोर करना पड़ेगा। आउट ऑफ 720 यू शुड एटलीस्ट गेट मिनिमम ऑन और अबव 600 मार्क्स, जो कि आपको स्कोर करने पड़ते हैं टू गेट अ गुड मेडिकल कॉलेजेस, या तो एक अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर गवर्नमेंट की सीट लेने के लिए आपको 600 या 600 से ऊपर स्कोर करना पड़ता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एलिजिबिलिटी और ज़्यादा है, इट वुड बी अराउंड 650 और मोर देन 650 मार्क्स, तब जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। बट 600 की रेंज में आपको अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी मिल जाता है। बट एक अच्छा मेडिकल कॉलेज अब्रॉड में लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर्टेनली लो है। यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ में यू कैन इवन गेट एडमिशन विद इन जस्ट दी मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, जो कि अराउंड 140 और 150 के बीच में वेरी करता है हर साल। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इन सम कंट्रीज़ वेयर दे आस्क फॉर अनदर एलिजिबिलिटीज़, जो कि अपना खुद के एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं, या फिर IELTS की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर इट वेरीज यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कंट्री टू कंट्री। सो दिस इज़ दी अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इंडिया में नीट इज़ दी ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। बट इन अब्रॉड इन मैनी ऑफ दी यूरोपियन कंट्रीज दे डोंट इवन आस्क फॉर नीट, जहाँ पर आपको सिर्फ उनकी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करना है। यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई देयर एंट्रेंस एग्जाम, यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई द इंटरव्यू, or whatever the eligibility criteria they have, you just need to qualify those eligibility criteria in order to get a seat in the medical university in abroad. तो ये मेन कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस और पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज थे विच आई वुड वांट्स टू कवर इन माय वीडियो सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया about the medical education in abroad as well as the medical education in India. So I hope you like this video. Please do like, share and subscribe our YouTube channel Eklavya Overseas.